और यूक्रेन की जंग को लेकर अमेरिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने एक बड़ा दावा किया है। माइक्रोसॉफ्ट का यह दावा है कि रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जंग की तैयारी 1 साल पहले ही शुरू कर दी थी और इसके लिए वो यूक्रेन के संस्थानों में लगातार सेंधमारी कर रहा था, ये पता लगाने के लिए कि संभावित जंग को लेकर ज़ेलेंस्की क्या तैयारी कर रहे हैं। और यही नहीं, दावा तो यह भी है कि ऐसी ही सेंधमारी के चलते यूक्रेन पर बड़े हमलों को अंजाम दिया गया। जंग की इस भयावह तस्वीरों में पूरी दुनिया यूक्रेन को हर रोज धुआं होते देख रही है। कहीं यूक्रेन के सरकारी इमारतों पर मिसाइलें बरसती हैं, तो कहीं रिहायशी इलाकों पर। लेकिन इस जंग को लड़ने के लिए रूस पर्दे के पीछे एक अलग तरह की जंग छेड़े हुए है, जहां न तो गोले गिरते हैं, न ही धमाकों की आवाजें सुनाई देती हैं। यूक्रेन के खिलाफ रूस का हाइब्रिड वॉर, ज़ेलेंस्की के सीक्रेट में पुतिन की सेंध। जीत के लिए रूस कुछ भी करेगा। महाजंग की शुरुआत के लिए पुतिन ने 24 फरवरी की तारीख मुकर्रर की थी, लेकिन इस तारीख से करीब 1 साल पहले ही पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध की तैयारी शुरू कर दी थी। अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का दावा है कि रूस जंग शुरू होने से करीब 1 साल पहले से ही यूक्रेन की जासूसी कर रहा था। इसके लिए रूस के हैकर यूक्रेन के सरकारी और खुफिया तंत्रों पर लगातार साइबर अटैक कर रहे थे, ताकि ये पता लगाया जा सके कि यूक्रेन रूस से होने वाले संभावित युद्ध को लेकर कौन सी रणनीति बना रहा है। युद्ध के मैदान में लड़ाई कहने को बम और गोले से लड़ी जाती है, लेकिन असल कामयाबी उसे मिलती है जिसका सूचना तंत्र मजबूत हो। और दावा है कि यही काम रूस जंग से पहले और जंग के दौरान करता आ रहा है। माइक्रोसॉफ्ट का दावा है कि यूक्रेन पर हर बड़े हमले से पहले रूसी हैकरों ने ऐसे ही साइबर अटैक के जरिए सूचनाएं इकट्ठा की और इन्हीं सूचनाओं की बदौलत उसे इस जंग में शुरुआती बढ़त मिली। उदाहरण के तौर पर 1 मार्च को रूसी हैकर ने यूक्रेन की एक ब्रॉडकास्टिंग कंपनी पर साइबर हमला किया और ठीक उसी दिन राजधानी कीव में रूस ने हवाई हमले के जरिए टीवी टावर उड़ा दिया। इसी तरह युद्ध के दौरान 13 मार्च को रूसी हैकर ने यूक्रेन के न्यूक्लियर सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन से डेटा चुराया और इसके कुछ दिनों बाद रूसी बलों ने यूक्रेन के अलग अलग न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्जा कर लिया। माइक्रोसॉफ्ट के मुताबिक हद तो तब हो गई जब एक रूसी हैकर ने युद्ध के दौरान लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। दावा किया जा रहा है कि मारियोपोल शहर पर जब रूसी सैनिकों का कब्जा हो गया तो एक रूसी हैकर ने मारियोपोल का निवासी बनकर शहर के लोगों को एक ईमेल भेजना शुरू कर दिया। इस ईमेल में दावा किया गया कि यूक्रेन की सरकार मारियोपोल के लोगों को बंधक बना रही है। माइक्रोसॉफ्ट का तो दावा है कि यूक्रेन की धरती पर मौजूद रूसी हैकर्स इस वक्त यूक्रेन को मिलने वाली मदद पर भी नजरें गड़ा बैठे हैं, खासकर बाल्टिक सागर और तुर्की पर, जहां के रास्ते यूक्रेन को मानवीय सहायता पहुंचाने का दावा किया जा रहा है। माइक्रोसॉफ्ट का दावा है कि ऐसे ही साइबर अटैक को लेकर काफी पहले से यूक्रेन की सरकार को आगाह करती रही है, लेकिन किसी भी सरकार या संस्था के लिए ऐसे साइबर अटैक से 100% सुरक्षा मुमकिन नहीं है। और रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को 2 महीने से अधिक समय हो गया है और इस युद्ध के जल्द खत्म होने की उम्मीदें दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही हैं। वैसे तो शुरू से ही कहा जा रहा है कि नेटो से नजदीकियां ही यूक्रेन पर हमले की वजह है, लेकिन क्या सिर्फ यही सच है या जंग की वजह कुछ और ही है? क्या है रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की असली वजह?
नेटो से यूक्रेन की नजदीकियां ही युद्ध की असली वजह है। या व्हाइट गोल्ड ने कराया रूस यूक्रेन वॉर। यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोड़ हमलों की तस्वीरें दुनिया पिछले 2 महीने से देख रही है। न रूस रुकने को तैयार है, न ही यूक्रेन झुकने को। पिछले 2 महीने से हर कोई नेटो और यूक्रेन के संबंधों को जंग की असली वजह मान रहा है। लेकिन क्या यही युद्ध का पूरा सच है या पूरा सच जमीन के नीचे छिपा है? जी हाँ, जमीन के नीचे। हम बात कर रहे हैं खनिज संपदा की, जिसका अकूत भंडार यूक्रेन में है, जिसमें शामिल है लिथियम, जिसे व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। अब इस लिथियम को युद्ध की असली वजह क्यों माना जा रहा है? इसके लिए आपको लिथियम के बारे में समझना होगा, ताकि आप समझ सकें कि लिथियम को व्हाइट गोल्ड क्यों कहा जाता है। लिथियम एक केमिकल मेटल है जो चांदी की तरह सफेद रंग का होता है और पिछले कुछ वर्षों से इससे बैटरियां बनाई जा रही हैं, जिसका इस्तेमाल स्मार्टफोन, लैपटॉप से लेकर कार तक में किया जाता है। यही वजह है कि दुनिया भर में लिथियम की मांग बढ़ी है। लिथियम की मांग की एक बड़ी वजह यह भी है कि इसे तेजी से कम होते पेट्रोल, डीजल और कोयले का विकल्प माना जा रहा है। वो भी उस दौर में जब दुनिया क्लीन एनर्जी की तरफ तेजी से बढ़ रही है। सौर और वायु ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ रहा है। ऐसे में बिना सूरज के उगे और हवा के चले भी इसकी ऊर्जा को स्टोर करने में लिथियम बैटरियों की मांग बढ़ने वाली है। अब सवाल ये है कि लिथियम बैटरी ही क्यों? तो इसका सीधा जवाब है इसकी खूबियां। लिथियम बैटरियां ज्यादा ताकतवर और हल्की होती है और दूसरी बैटरियों की तुलना में अधिक वक्त तक चलती हैं। लिथियम बैटरियों की स्टोरेज क्षमता बहुत ज्यादा होती है, जो तेजी से बढ़ रहे इलेक्ट्रिक वाहनों के बाजार के लिए मुफीद है। जाहिर है एनर्जी के इस भविष्य को दुनिया पहचान चुकी है। ऐसे में हर देश लिथियम रिजर्व करने की होड़ में है। लिथियम का सबसे बड़ा भंडार है यूक्रेन में, जिसे रूस अपने कब्जे में लेना चाहता है। यूक्रेन के विशेषज्ञों की माने तो यूक्रेन का ज्यादातर लिथियम भंडार पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क इलाके और मध्य यूक्रेन के क्यूरोबोहरादी में होने का अनुमान है। और शायद यही वजह है कि पिछले 2 महीनों में रूस ने सबसे बड़ी जंग इन्हीं इलाकों में छेड़ रखी है। और अब रूस इन इलाकों पर पूरी तरह से कब्जा करके इस व्हाइट गोल्ड को अपना बनाना चाहता है, ताकि उसका लिथियम खजाना दुनिया में सबसे बड़ा हो सके। रूस के पास अब भी 10 लाख टन लिथियम भंडार होने का अनुमान है और 2014 से ही वो इसे वैकल्पिक एनर्जी के रूप में देख रहा है। और अब उसकी नजर 2030 तक ग्लोबल लिथियम मार्केट में 10% हिस्सेदारी की है, जिसके लिए यूक्रेन का यह अकूत भंडार उसके लिए बेहद जरूरी है। लिथियम की मांग और कीमतों के 4 साल के आंकड़ों को देखें तो ये समझना कठिन नहीं होगा कि दुनिया भर की कंपनियों ने लिथियम को समझना शुरू कर दिया है, जो साबित करता है कि आने वाला युग लिथियम युग